नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से निपुण भारत मिशन अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन। देखिए, इस प्रकार से इस कक्षा के लिए अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय पर्यावरण अध्ययन की हमें राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई है। तो देखिए, इस पुस्तिका में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक दिवस में वर्कशीट दी गई हैं। इन वर्कशीटों को हम आसानी से पाठ्यपुस्तक की मदद से हम पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वर्कशीटों को हम कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी अन्य सप्ताहों के सभी दिवस की वर्कशीटों को आप पूर्ण करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं सप्ताह 11 का दिवस 4। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 58। देखिए, इसमें पाठ है पाठ 8, पंख फैलाएँ उड़ते जाएँ। तो हम देखिए इस वर्कशीट को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वर्कशीट के माध्यम से हम सीखेंगे पक्षियों को देखना और विशेषताओं के आधार पर उनकी पहचान करना और पक्षियों के पंखों के उपयोग को जानना। तो आइए इसे हम आसानी से पूर्ण करते हैं। देखिए, अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, तोता हरे व लाल रंग का होता है। इस प्रकार अन्य पक्षी विभिन्न रंगों के होते हैं, उनके नाम और रंग लिखिए। जैसे कि पक्षी का नाम है कोयल, तो यह काले रंग की होती है। बगुला यह सफ़ेद रंग का होता है। कबूतर यह सफ़ेद और काले रंग का होता है। मोर नीले व काले रंग की होती है और तोता हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर पक्षियों के नाम लिखकर इनके रंग भी बता सकते हैं। आप और भी अन्य पक्षियों के नाम लिखकर इनके रंग बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 2, पक्षियों के गिरे हुए पुराने पंखों को इकट्ठा करिए। नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाकर उन पक्षियों के नाम लिखिए। जैसे देखिए, अपने आसपास जो पक्षियों के गिरे हुए पंख हैं उनको इकट्ठा करके अपनी इस अभ्यास पुस्तिका में चिपकाना है और वह पंख किस पक्षी का है उसका नाम भी लिखना है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर ये पंख है, इसे चिपका दिया गया है, यह चिड़िया का पंख है। इस प्रकार से हम यहाँ पर पंख चिपकाकर उनके नाम भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपको मुर्गी का पंख मिल सकता है, चिड़िया का पंख मिल सकता है, कौवे का पंख मिल सकता है, उसे आप यहाँ चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 3, विशेषताओं के आधार पर पक्षियों को पहचान कर उनके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे दर्जन चिड़िया, उल्लू, बदक, कठफोड़वा, मैना और बाज। तो विशेषता के आधार पर देखिए, पेड़ के तने में छेद करने वाला पक्षी क्या है? पक्षी का नाम है कठफोड़वा। गर्दन पीछे तक घुमाने वाला पक्षी है उल्लू। तेज गति से शिकार करने वाला पक्षी है बाज। पानी में रहने वाला पक्षी है बदक। सुई जैसी चोंच वाला पक्षी है दर्जन चिड़िया और झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाला पक्षी है मैना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे विशेषता के आधार पर पक्षी का नाम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 4, उचित मिलान कीजिए पक्षियों के नाम और आवाज़ें। जैसे देखिए, कबूतर की आवाज़ है गुटुरगु, कौवा की आवाज़ है काँव काँव, कोयल की आवाज़ है कू कू, तोता की आवाज़ है टें टें, मोर की आवाज़ है पीहू पीहू और मुर्गा की आवाज़ है कुकड़ू कू। तो इस प्रकार से आप पक्षियों के नाम और इनकी आवाज़ का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है सप्ताह 11, इसका दिवस 5 है। वर्कशीट क्रमांक है 59। इसमें भी पाठ 8 दिया है, पंख फैलाएँ उड़ते जाएँ। तो देखिए, इस वर्कशीट के माध्यम से हम सीखेंगे पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, पक्षियों के संरक्षण को जानना। तो आइए इसे हम कैसे कंप्लीट करेंगे देखते हैं। अभ्यास क्रमांक 1 दिया है, अपने परिवार के बड़ों से पता करके लिखिए कि उनके समय में कौन कौन से पक्षी थे जो अब दिखाई नहीं देते। तो देखिए, जैसे पहले समय में जो पक्षी थे अब ये दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि बाज, गीद और नीलकंठ। इस प्रकार से आप पक्षियों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 2 है, पता करिए कि पुराने समय में संदेश वाहक के रूप में किस पक्षी की सहायता ली जाती थी। तो संदेश वाहक के रूप में कबूतर की सहायता ली जाती थी। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 3, पता करिए कि पेड़ पौधों के कटने से पक्षी किस तरह प्रभावित हो रहे हैं। तो देखिए, पेड़ पौधों के कटने से पक्षी का निवास नष्ट हो जाता है, जिसमें पक्षी विलुप्त होने लगे हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अभ्यास क्रमांक 4,
आपकी कक्षा या विद्यालय में यदि कोई पक्षी घोंसला बनाता है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए, उसके घोंसले की रक्षा करेंगे और पक्षी के लिए दाना पानी की व्यवस्था भी करेंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर बता सकते हैं। अगला है, पेपर से किसी पक्षी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। तो देखिए, आप पेपर से कोई भी पक्षी जैसे मोर, चिड़िया, इसकी आकृति बनाकर आप यहाँ चिपका सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है सप्ताह 11 का दिवस 6। इसमें वर्कशीट क्रमांक है 60। दिया है पाठ 8, पंख फैलाएं उड़ते जाएं। देखिए, इसमें दिया है पुनर्बलन। तो आइए हम इसे कैसे पूर्ण करेंगे समझते हैं। अभ्यास क्रमांक पहला है, पक्षियों को उनके पंजों के अनुसार मिलान करिए। तो देखिए, पक्षियों को पंजों के अनुसार इनका मिलान इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तोता का मिलान इस प्रकार से, इसके पंजे हैं। इसके बाद है बतख, इसके पंजे देखिए इस प्रकार से हैं। इसके बाद है बाज या गीद, इसके पंजे इस प्रकार से हैं। और इसके बाद देखिए मुर्गा, इसके पंजे इस प्रकार से। तो आप यहाँ पर पक्षी और उसके पंजे का मिलान कर सकते हैं। अगला है, नीचे दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम लिखिए। देखिए, जैसे पहेली दी गई है, काले काले पंख हैं मेरे और काला है रंग, काँव काँव में शोर मचाता, बूझो तो मैं क्या कहलाता हूँ। तो यह है कौवा। इसके बाद है अगला, सिर पर मेरे ताज है, सुंदर पंखों पर नाज है, सुंदर नाच दिखाता हूँ, राष्ट्रीय पक्षी कहलाता हूँ। तो यह है मोर। अगला है, हरे हरे हैं मेरे पंख, लाल है मेरी चोंच का रंग, हरी मिर्च मैं खाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो यह है तोता। कुहू को आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, देखो क्या हूँ मैं कहलाती। तो यह है कोयल। अगला है, पेड़ के अंदर छेद बनाऊँ, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊँ, टुक टुक करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो यह है कठफोड़वा। मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ, कौन मैं कहलाता हूँ। यह बाज है या गिद्ध। चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊँ, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊँ। यह है दर्जन चिड़िया। इसके बाद है, आकाश में सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूँछ है मेरी खांचे वाली, देखो मैं हूँ बड़ी निराली। यह है गीद। इसके बाद है, रंग स्लेटी पंजे लाल, गुटुर गू की भरकर चाबी, दिन भर शोर मचाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो यह है कबूतर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दी गई पहेलियों को पढ़कर पक्षियों के नाम बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला है अभ्यास क्रमांक 3। आपने अभी तक कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम लिखिए। तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं उनके नाम आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है अभ्यास क्रमांक 4, रंग के आधार पर पक्षियों को पहचान कर नाम लिखिए। जैसे नीले रंग के पक्षी नीलकंठ और मोर, सफ़ेद रंग के पक्षी बगुला और कबूतर, काले रंग के पक्षी कौवा और कोयल, हरे रंग के पक्षी तोता और भूरे रंग का पक्षी है चिड़िया और उल्लू। इस प्रकार से आप यहाँ पर रंग के आधार पर पक्षियों को पहचान कर नाम लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन वर्कशीटों को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 58, 59 और 60 इसे आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सप्ताह की सभी वर्कशीटों को पूर्ण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।